मार्ग के अनुसार देखेंगे तो अगर सबसे कोई उचित स्थान अगर है पुल बनाने के लिए तो वो फिरोजपुर और बारागहमर के बीच में है। हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर विगत दिनों गाजीपुर से जनपद गाजीपुर वो जनपद जो आज़ादी की लड़ाई में इसकी अहम भूमिका रही है और देश का ऐसा देश रहा है जनपद कि जहां अंग्रेज इस यहाँ के आंदोलन को चलने के लिए 3 एरोड्रम बनाया था, फिर भी यहाँ का आंदोलन नहीं कुचल पाया और इसी सरजमीन से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी पैदा हुए। इसी सरजमीन पे डॉक्टर सीतूजन राय नेतृत्व में 8 लोग शहीद हुए। इसी सरजमीन से भारत पाकिस्तान के युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने अपने आप को शहीद कर दिया, भारत की पूरी लज्जा की हिफाजत किया था। आज उसी सरजमीन की तरह की आज़ादी के बाद अब तक की आज़ादी में मात्र 2 पक्का पुल का निर्माण हो पाया है। एक पक्का पुल सैदपुर में बना, दूसरा पक्का पुल बना आज़ादी के कुछ ही दिनों के बाद, वो वीर अब्दुल हमीद सेतु के नाम से जाना जाता है, जो अब काफ़ी खराब हो चुका है। अब वहाँ दूसरा भी ब्रिज बन रहा है, लेकिन उसके बाद गाजीपुर के पूर्वी छोर से लेकर बिहार के जोड़ने वाला उजियार बरेली तक पूरा का पूरा लगभग 50 किलोमीटर तक ऐसा है इलाका जहां उस पार जाने के लिए मात्र नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन 2006 में पीपा पुल का निर्माण हुआ, रामपुर पश्चिम के पूरा से लेकर रेवती पुल। दूसरा पुल का निर्माण हुआ 2022 में बारागहमर से फिरोजपुर। इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐलान किया गया है कि पीपा पुल की जगह से पक्का पुल का निर्माण किया जाएगा। अब पक्का पुल का निर्माण होने से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। इस जनपद गाजीपुर के मशहूर युवा जिला परिषद के मेंबर अफजाल आलम से मेरी मुलाकात हुई है। उसी क्षेत्र के हैं जहां से इनका पुल बनने का घोषणा की जा रही है, लोग आशाएं लगाए गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीपा पुल की जगह पे पक्का पुल बनने पे कहां अधिक फायदा होगा, तो खुद अफजाल आलम साहब से जानना चाहता हूँ। देखिए, पुल जहाँ भी बने सबसे बड़ी चीज होती है, पुल वर्षों में एक बनता है और पुल क्यों बने ये महत्वपूर्ण होता है। सरकार का पैसा लगना है, पैसा हमारे और आपका ही टैक्स का होता है। जैसा कि आपने बताया, गाजीपुर शहर से लेके अगर मोहम्मदाबाद ब्लॉक से हम जाते हैं तो उजियार तक 50 किलोमीटर की दूरी है और कोई भी बीच में पुल नहीं है। या फिर अगर हम भदौरा होते हुए जाते हैं, गहमर होते हुए जाते हैं गाजीपुर से, तो बक्सर तक कोई भी पुल नहीं है, 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी हो जाती है। 2 जगहों पे बीच में पीपा पुल है, एक रामपुर सिमरा से लेकर रोतीपुर के बीच में और दूसरा फिरोजपुर से लेकर बारा और गहमर के बीच में 2 रोतीपुर है। हमने सुना कुछ दिनों पहले डीपीआर भी उसका तैयार हुआ कि पीपा पुल का प्रस्ताव, पीपा पुल से पक्का पुल का प्रस्ताव जो है वो फिरोजपुर से लेकर बारा और गहमर के बीच में बनाए जाने की हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता की ताकत और अपने वोटों की राजनीति के मोह में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मत जी ने गहमर और फिरोजपुर बारा के जो पक्का पुल था उसको रेवतीपुर और
रामपुर सेमरा के बीच में लेकर चले गए। नया डीपीआर तैयार हुआ और उस पर तैयारी चल रही है पुल बनाने की। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को ये मामला संज्ञान में आया, तब से हम लोगों की एक टीम बनी जिसमें गहमर, बारा, कुतुबपुर, फिरोजपुर, मगरखाही, हरकरणपुर, भदौरा एवं बहुत सारे भदौरा ब्लॉक के गांव हैं और भावलपुर ब्लॉक के गांव, जिन्होंने कहा कि नहीं, अगर मानक के अनुसार देखेंगे तो अगर सबसे कोई उचित स्थान अगर है पुल बनाने के लिए तो वो फिरोजपुर और बारा गहमर के बीच में है। हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर विगत दिनों गाजीपुर से एमएलसी विशाल कुमार चंचल जी से एवं पूर्व विधायिका जमनिया सुनीता जी से भी मुलाकात करा। हमने उनको ज्ञापन भी दिया है इस पक्के पुल के संबंध में और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आप सर्वे करा लीजिए, जहां पे आपको जायज लगे, जहां पे यह चीज लगे कि हाँ यहाँ पर जरूरी है पुल देना, वहां पे आप खुद से फैसला करिए। और मेरा मानना है और किसी का भी ये मानना है कि अगर कोई सबसे उचित स्थान है तो वो दूरी के हिसाब से हो या फिर कम लागत की बात हो या बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों से लाभ में ध्यान में रखते हुए अगर कोई सबसे उचित स्थान है तो वो बारा, फिरोजपुर, गहमर और बीरपुर के स्थान और बीच में अगर पक्का पुल देते हैं तो ये मेरा मानना है और पूरे क्षेत्रवासियों का मानना है कि ये सबसे उचित स्थान है। बीरपुर और गहमर के बीच बनने से ऐतिहासिक पहलू क्या होगा कि इसके लिहाज से उचित? देखिए, पुल बनने से सबसे अगर बड़ी चीज होती है तो कनेक्टिविटी हो जाएगी दोनों तरफ की। नहीं तो पीपा पुल अभी 15-20 दिन पहले लगा है और फिर अगले महीने में हटा दिया जाएगा। बाढ़ का मौसम आता है, लोगों को परेशानी होती है। बारा और गहमर के हजारों बीघा से ज्यादा की जमीन गंगा इस पार खेती होती है, बहुत बड़ा पैदावार होता है। तो अगर किसानों के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी ये पुल जो है संजीवनी बूटी या सौगात के रूप में काम करेगा। दूसरी चीज है कि फिरोजपुर, बारा, गहमर के बीच में पुल बनने से प्राचीन मंदिर माँ कामाख्या देवी है वो बहुत ही कम दूरी पे हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में बहुत आसानी होगी। उसके अलावा जो चौसा में एनटीपीसी बन रहा है उसकी दूरी भी महज 3 से 4 किलोमीटर की हो जाएगी। या फिर पटना से बनारस होते हुए जो इलाहाबाद के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है, अगर ये पुल फिरोजपुर और बारा के बीच में बनता है तो उसकी भी दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर की हो जाएगी। उसके अलावा ये पुल जहां पे उतरेगा बारा में, बारा गहमर के बीच में, वहां से NH 124C जो टीवी रोड से भी जानते हैं उसकी दूरी महज 200 से 300 मीटर की रहेगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसके अलावा फिरोजपुर ग्राम सभा का रजिस्ट्री जो है वो आज भी सेवराई तहसील में होता है, उनको वहां जाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और जो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था वो दूरी उनको तय नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा पतालगंगा जो है भावलपुर ब्लॉक में एक बहुत बड़ा सब्जी का उद्योग है, पैदावार है, यहाँ से देश विदेश में सब्जियां जाती है, हरे मिर्च, टमाटर यहाँ से जाता है। अगर ये पुल बनता है तो यहाँ के सब्जी के जो किसान हैं इनके लिए भी ये पुल रोजगार के बढ़ावा देने में अवसर प्रदान करेंगे। उसके अलावा भदौरा में जो जंक्शन प्रस्तावित है वो भी महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा,
गहमर स्टेशन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा, बाराकला स्टेशन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा, एवं बनिया से लेकर मोहम्मदाबाद तहसील एवं इन क्षेत्रों के जो भी लोग मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता जाना चाहते हैं, बेंगलोर या असम, जो बहुत बड़े एक आबादी इधर की उधर में रहती है, रोजगार के लिए जाती है, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगा कि वो आराम से भदौरा जंक्शन या गहमर स्टेशन से ट्रेनें पकड़कर वो अपने अपने कार्यस्थल पे जा सकते हैं। गहमर और बारा दो बहुत बड़े ग्राम सभा है। गहमर सैनिक बाहुल्य ग्राम सभा है और सिर्फ गहमर में हजारों की तादाद में आज भी सैनिक कार्य कर रहे हैं। तो अगर सरकार सही नीति से और ईमानदारी से अगर फैसला करती है तो अगर कोई सबसे उचित स्थान है पुल बनाने के लिए तो वो फिरोजपुर, बारा, गहमर और वीरपुर ही है। और हमें पूरी आशा भी है नितिन गडकरी जी से कि वो ये पुल उसके सही उचित स्थान पर ही देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और इस पुल को स्थानांतरित फिरोजपुर और गहमर, बारा से हटाए जाने की वजह से क्षेत्रवासियों में काफी उदासी, मायूसी और रोष है और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी भी चल रही है। हमारे दोनों तरफ के गांवों के लोग, अगर ये पुल यहाँ पे नहीं बनता है तो बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन की तैयारी है। नितिन गडकरी जी से भी हमारी मुलाकात करने की बात चल रही है। इसके अलावा हमें विशाल कुमार चंचल जी ने भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी बात करके ये बात करेंगे कि जो उचित स्थान हो वहां पे इस पुल का निर्माण हो। उम्मीद करेंगे कि ये पुल सही और उचित स्थान पे ही बने। बहुत सारी चीज है तो इधर के श्रद्धालुओं को जाने के लिए भी आसानी हो जाएगी, उधर के लोगों को, किसानों को, हर तबके को, छात्रों को, जो देश की सेवा कर रहे हैं पुलिस और सैनिक में, इन सबको इस पुल बनने से बहुत ज्यादा का फायदा है। उसके अलावा अगर फिरोजपुर और गहमर, बारा के बीच में पुल बनाते हैं हम तो जो दूरी होती है वो दूरी काफी कम है और इसके बनिस्बत, इसके मुकाबले अगर रेवतीपुर और रामपुर सिमरा के बीच में बनाते हैं तो 3 गुना से 4 गुना की दूरी पुल की बनानी पड़ेगी, जिसमें सरकार का लागत जो होती है वो बहुत ज्यादा लागत हो जाएगा। तो सरकार को कम पैसे में अगर कोई सही जगह है और उचित स्थान है तो वो फिरोजपुर और बारा ही पुल बनाने के लिए है। सरकारी अगर NHAI और सरकारी का जो मानक देखेंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए एक पुल से दूसरे पुल की दूरी में। अगर गाजीपुर पुल से हम बारा, गहमर की दूरी देखेंगे तो उस तरफ से 35 से 40 किलोमीटर है। अगर इस तरफ से हम देखेंगे, अगर मोहम्मदाबाद की तरफ से, तो यहाँ भी 35 से 40 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। अगर हम बक्सर से बारा, गहमर की दूरी देखेंगे तो वो 25 से 28 किलोमीटर की है। और अगर हम इधर से अगर उजियार और बक्सर से अगर इधर फिरोजपुर की दूरी देखेंगे तो ये भी 28 से 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो अगर सही मायने में और उचित कोई अगर सही जगह एकदम है 70% तो वो फिरोजपुर और बारा, गहमर ही है जहाँ पे इस पुल का, पक्के पुल का निर्माण होना चाहिए। हम एक बार फिर इस देश के मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार सही सर्वे करा लीजिए और जो उचित स्थान हो वहां पे आप पक्के पुल का निर्माण कराइए। देखा आपने, जो सही मानों में क्षेत्र के लोगों की विकास, सबका साथ सबका विकास, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने का जो नारा है उसको देखते हुए इस क्षेत्र में पक्का पुल का जो निर्माण होना चाहिए, ये बातें चल रही हैं। तो ये देश का बहुत ही प्रसिद्ध गांव गहमर और रेतीपुर जो ऐतिहासिक गांव है, इनके बीच में ही बनने से क्षेत्र का विकास होगा। इसमें D2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।